बच्चों गुड मॉर्निंग। कक्षा द्वादश, विषय हिंदी। अभिनव मनुष्य, रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों इसके आगे का कल पढ़ाया था, आज इसके आगे का हम पढ़ाएंगे कि पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह बड़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लव हस्ता मलक वह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिया सब पृष्ठ इसके खोल। कि जो रचनाकार है वो रचनाकार इन पंक्तियों में मनुष्य द्वारा पृथ्वी के समस्त जो रहस्य थे उन रहस्यों को जान लेने का उद्घाटन किया गया है। इन पंक्तियों में रचनाकार कह रहे हैं कि पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, माने दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह प्रगति के लिए नित्य नए क्षेत्र खोजने की रही है। इसके फलस्वरूप उसने संपूर्ण पृथ्वी की जांच परख करके देख ली है और उसका विश्लिष्ट माने विश्लेषण भी कर लिया है, किंतु अब कोई ऐसा भी तथ्य नहीं रहा है जो मनुष्य को जानकारी में नहीं है। इसलिए जो पृथ्वी है वह पृथ्वी अब स्वादहीन हो गई है कि यह बड़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। माने रचनाकार कह रहा है कि मनुष्य ने सारे जो प्रकृति है, प्रकृति के सारे रहस्य जान लिए हैं, वैज्ञानिक दृष्टि में भी उसका कोई आकर्षण नहीं रह बचा है। इसलिए जो मानव है उसने पृथ्वी के रहस्यों के संबंध में सभी जानकारी उसने प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार कि वह बड़ी पोथी न दे सकती नवीन प्रवेग नवीन, माने जिस प्रकार पुस्तक पढ़कर उसका ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर, क्योंकि अब मनुष्य के लिए अब कुछ भी अज्ञेय नहीं रहा, उसे हर चीज की जानकारी हो गई है, इसलिए वह हमेशा नई खोज में लगा रहता है। यह लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, कि मनुष्य ने सभी जानकारियां ले ली हैं और जानकारियां ऐसी सुलभ हो गई हैं जैसे कि हथेली पर अब कोई, जैसे कि हथेली गोल मटोल छोटा सा आंवला हो। कि मानवों ने पढ़ लिया सब पृष्ठ जिसके खोल। अब जिस क्षेत्र में मानव ने इस पृथ्वी के सभी बारीकी से जानकारियां प्राप्त कर लिए, उसके लिए अब कुछ भी कठिन नहीं रह गया है। कि किंतु नर प्रज्ञा सदा गत शालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, की सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। कि किंतु ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में मानव ने अपनी बुद्धि के बल से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आज भी वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस बारे में रचनाकार ने उन्हें इन पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है। कि किंतु नर प्रज्ञा सदा गतशालिनी उद्याम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। दिनकर जी कहते हैं मानव की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहती है,
वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकती और एक पल भी वह विश्राम नहीं करती है। कि यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। मानव के सामने अब यह समस्या है कि वह अपने जो कदम है ना, उन कदमों को किस दिशा में बढ़ाए और वह किस दिशा की ओर उन्मुख हो। कि मानव ने धरती की जो पुस्तक है, उन पुस्तकों को उसने भली भांति पठित प्राचीन पढ़ लिया है। नवीन और प्राचीन जितनी भी पुस्तकें थी उसको उसने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। कि सोचने को देश उसे अब बात कौन नवीन, अब उसके चिंतन में कोई भी नई बात शेष नहीं रह गई है। यह लघु ग्रह, भूमि मंडल, व्योम, यह संकीर्ण, ये जितने भी छोटे छोटे संपूर्ण भूमंडल पर उसके लिए एक छोटा सा ग्रह बन गया है। और यह विस्तृत जो आकाश है वह भी उसके लिए सिकुड़कर छोटा सा रह गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। इस संसार में अब मानव को नया और व्यापक कुछ चीज चाहिए जिसकी वह खोज करने में सतत प्रयत्नशील रहे।